आपने एक सेंसिटिव बात पूछा, महादशा, अंतरदशा। सो क्या होता है मैम, लग्न जो होता है ना कुंडली का, द सीईओ ऑफ द कुंडली, द हार्ट ऑफ द कुंडली, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फर्स्ट हाउस पे बहुत फोकस करता हूँ। फर्स्ट हाउस का जो नंबर है वो कुंडली का ड्राइवर है। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है, जो उसके मित्र रहेंगे वो कारक हैं, और जो उसके शत्रु रहेंगे वो सारे मारक हैं, या उसको बेनिफिट नहीं करेंगे। अब आपको ये देखना है कि आपको महादशा मित्र की चल रही है या मारक की चल रही है। सिर्फ फॉर इंस्टेंस, आपको अपने घर से अपने मित्र के घर जाना है, करेक्ट? आप अहमदाबाद रहते हैं और आपका फ्रेंड बॉम्बे रहता है। सो द डेस्टिनेशन इज अहमदाबाद टू बॉम्बे। डू यू लाइक द डेस्टिनेशन? यस, बिकॉज आप कहां जा रहे हैं? अपने फ्रेंड के घर। फ्रेंड्स के घर। टाइम लग गया 1 साल, लेट्स अज्यूम इट 1 साल। डेस्टिनेशन इज योर्स। अब सवाल है कि गाड़ी कौन चला रहा है। डेस्टिनेशन तो अच्छा है, आपकी गाड़ी है, आप स्वयं चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चलाएंगे। आपका अगर मित्र चला रहा है वो भी अच्छे से चलाएगा। कोई अगर शत्रु चला रहा है, क्या वो अच्छे से चलाएगा? नहीं। सो द महादशा इज द ड्राइवर। डेस्टिनेशन अच्छा है बुरा है, पहले तो वो पता करो। अब देखो कि उसके बीच में ड्राइवर कौन है। चलो, ड्राइवर भी पता कर लिया, ड्राइवर अच्छा है। ड्राइवर अच्छा, महादशा अच्छा, माने डेस्टिनेशन अच्छा, तो अल्टीमेटली अच्छा है। अब दो चीजें होंगी। अहमदाबाद से बॉम्बे की तरफ जाएंगे तो दो चीजें होंगी। कभी कभी आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। हाँ। हाईवे आएगा, टोल टैक्स देना हो तो वो खर्च होगा। और कभी कभी सबवे प्लाजा आएंगे, रेस्टोरेंट्स आएंगे जहां आप भोजन पानी करेंगे। तो जहां टोल टैक्स देंगे वहां खर्च होगा, जहां सबवे आएगा वहां मजा मिलेगा। तो जब महादशा चलती है, कभी कभी अंतरदशा में आपको टोल टैक्स देना पड़ जाता है। और कभी कभी आप सबवे में मजा लेते हो। तो क्या पूरा पीरियड अमेजिंग होता है? ना। क्या पूरा पीरियड डिसअपॉइंटिंग होता है? ना। सो बहुत इजी से समझा रहा हूं। पहले देखिए डेस्टिनेशन कैसा है, फिर देखिए ड्राइवर कैसा है, फिर अंतरदशा इन द सेंस टोल टैक्स है या सबवे है। जो सबसे ज्यादा जिंदगी में पर डे इंपैक्ट करता है वो है प्रत्यंतर दशा, उसके बाद अंतरदशा, उसके बाद महादशा। क्योंकि महादशा तो 10-10, 20-20 साल के लिए आता है। उसके बीच में अंतरदशा और उसके बीच में प्रत्यंतर। तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, इसको एक मार्कर से नोट कर लीजिए। दिस इज अ फ्री एडवाइस। जिस जिस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चले उसी के पीछे लग जाओ। सिंपल। लेट्स अज्यूम इट, आपको शनि की दशा चल रही है, कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, शनि में राहु आया, ओहो ओहो, आप एकदम हिलन डुलन चालू, इट्स ओके। उसके बीच में चंद्रमा आ गया। सो पूजा किसकी करनी है? चंद्रमा की, जो प्रत्यंतर दशा है। ब्रिलियंट। अब जब चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चलती है तो क्या होता है ज्यादा लाइफ में? ट्रैवल। क्या होगा? ट्रैवल। आप या तो ट्रैवल करिए, या तो ट्रैवल के प्रति इंटरेस्ट दिखाइए, या तो चंद्रमा के लिए कुछ ना कुछ करिए। आपकी प्रत्यंतर दशा अच्छी हो जाएगी। तो प्रत्यंतर दशा अच्छी हो जाएगी तो डे टू डे लाइफ ठीक हो जाए। अरे महादशा तो किसने देखा है यार, 19 साल की शनि की दशा चलती है यार। सो ऑलवेज फोकस ऑन द प्रत्यंतर दशा। इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ गिफ्ट। कुछ मत समझो ज्यादा लाइफ में, अगर नहीं समझना है तो कुंडली खोलो, दशा देखो, प्रत्यंतर दशा देखो और मजे लो। बस उतना ही देखना है, उसकी पोजीशन अच्छी है या खराब है। अच्छी है तो वेरी गुड, खराब है तो सोल्यूशन करिए। सर आपने बताया प्रत्यंतर दशा के बारे में कि उस टाइम पर उसकी रेमेडी करो या उसके बारे में करो। तो मुझे बताइए कि प्लैनेट वाइज क्या करना चाहिए? जैसे आपने चंद्रमा में बताया कि ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल रिलेटेड बात करनी चाहिए। चंद्रमा ट्रैवल करवा देता है। ओके। चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। वो 2.5 दिन में राशि बदलता है। तो जो 2.5 दिन में राशि बदलता है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। तो जब चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चलती है तो क्या होना चाहिए? ट्रैवल। आप अगर सक्षम नहीं हो, ट्रैवल नहीं कर पा रहे, विच इज वेरी फेयर, अंडरस्टैंडेबल, तब आप चंद्रमा का उपाय करना चालू कर दीजिए। चंद्रमा के लिए बहुत सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन है शिवलिंग है, शिवजी है, पानी है। वाई सो मच? बेस्ट वुड बी स्विमिंग करना स्टार्ट कर लीजिए, पानी में घुस जाइए। हाँ। जिंदगी में कोई पानी में अगर गया है तो वो हमेशा हल्का होके बाहर आया। यू विल ऑलवेज फील लाइट। कोई स्विमिंग करके हैवी होके नहीं आया।
पानी से जब बाहर आते हैं तो भूख लगती है, नींद आती है, कोई हैवी होके नहीं आया। तो जब चंद्रमा का किसी को प्रत्यंतर दशा चलता है तो वो क्या करे, ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं है उसके पास। तो मुझे सन के बारे में जानना है कि सन की प्रत्यंतर दशा में क्या करना चाहिए, क्या होता है? सन क्या चीज का कारक है लाइफ में? साहस, आत्मा, बल। अब किसी की कुंडली में अगर सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसको सबसे पहले क्या काम करना है? नेतृत्व, लीडरशिप। उससे वो काम करवाने आया है। तो अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं जिसमें आपको लीडरशिप की दरकार थी, साहस की दरकार थी, तो आप प्लीज उस काम को शुरू कर दीजिए। सूर्य उसी का प्रतीक है, अथॉरिटी, लीडरशिप, गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें, पैतृक संपत्ति, पिता से रिलेटेड चीजें, इनहेरिटेंस। आप उससे अपना कार्य शुरू कर दीजिए। आपको बस सूर्य का पोजीशन देखना है कुंडली में, कारक है या मारक है, और सूर्य किस भाव में बैठा है। मंगल की किसी को आई तो मैंने एग्जाम्पल दिया, फिजिकल एनर्जी, मान सम्मान, मंगल और भी बहुत चीजों का प्रतीक, ब्लड रिलेटेड चीजें। बट मंगल कभी आती है तो सबसे पहले लोगों को, अगर जो लोग बिजनेस में होते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें ध्यान देना है, लीगल केसेस ध्यान देना है। अगर उनके कोई लीगल काम फंसे हुए हैं, स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी लीगल काम अटका हुआ है, स्टार्ट कर दीजिए। पेपर वर्क बाकी है, स्टार्ट कर दीजिए। उस समय वही वो ग्रह चाह रहा है आपसे। कोई आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बच गया है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वेट फॉर इट, डोंट वेट फॉर इट। If you don't want to start because you think that the planet is not in an excellent kind of a position, start working on it to make it better at least. That is what Mars Pratyantar Dasha does this for you. Mercury आएगा, मैनिपुलेटिव, बिजनेस, फाइनेंस, डिसीजन। बिजनेस एक्सीलेंट कराना स्टार्ट कर देगा। बिजनेस के प्रति पूरा झुकाव ले आइए, रीजनिंग ले आइए, सब छोड़ के बिजनेस पे लग जाइए। मर्क्यूरी हैज कम यू टू ओनली एंड ओनली हेल्प यू इन बिजनेस। आर्ग्यूमेंट्स करना बंद कर दीजिए, रैशनल खोजिए, बट लोगों से आर्ग्यूमेंट्स करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब बुध की प्रत्यंतर दशा चलेगी तो आपको अपने से बड़ा दुनिया में ज्ञानी लगेगा नहीं। रिश्तों के साथ, रिश्तों में डाउट्स मत लाइए। मर्क्यूरी आता है तो डाउट लाने का ट्राई करता है, तर्क लाता है। मर्क्यूरी घुसेगा, सवाल जवाब चालू, भरोसा करना बंद, आर्ग्यूमेंट चालू मत करिए। कराने क्या आया है आपको? बिजनेस। मैनिपुलेट मत करिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। केतु लग गई, केतु में सेवा करना चालू कर दीजिए। जिस घर में, जिस भाव में केतु आपकी कुंडली में बैठा है, उस घर में सेवा करिए और उस घर से अपेक्षा बंद कर दीजिए। एग्जाम्पल, 7वें घर में केतु आया। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, बिकॉज आपको तो एक्टिवेट करना है वो भाव, तो उनसे एक्सपेक्ट मत करिए। देखिए वो काम करने लग जाएंगे। उस हाउस को मैं सेवा देना चालू कर दीजिए, पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट। सेवा लाइक अगर अपने हस्बैंड की सेवा करे या वाइफ की सेवा करे, ऐसा? द वर्ड सेवा हियर डजंट मीन सेवा सेवा, अंडरस्टैंड दिस। हस्बैंड की सेवा, वाइफ की सेवा, दिस इज अगेन वेरी डिफिकल्ट। You should make it feel that the relationship is like a service at that point of time. Because आपका अगर एक 30 साल, 40 साल, 50 साल का रिलेशनशिप है तो वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है ना, कार्मिक है ना। Yes. For how many years will you be physically attracted to someone? 1 year, 2 year, 5 years? Beyond that, it is karmic. So when Ketu hits you, start servicing, start helping, start hearing. सुनना भी बहुत बड़ी सेवा है। बहुत बार पार्टनर सिर्फ सुनना चाहता है, करेक्ट? सुनना चाहता है। से फॉर इंस्टेंस, केतु किसी के श्रवण नक्षत्र में चला गया। श्रवण मीन्स ईयर्स। केतु के दौरान सुनने लग जाइए, दैट इज ऑल्सो सर्विस। किसी के लिए काम करके दे देना सेवा नहीं होता, कभी कभी सुनना भी बहुत बड़ा सेवा है। और उनसे उस समय अपेक्षा बंद कर दीजिए। केतु किसी के 9th हाउस में चला गया, धर्म भाव में। भगवान के पास जाना है, पूजा अर्चना करनी है, पर भगवान से मांगना कुछ नहीं है। मांग नहीं सकते आप, क्योंकि आपको वो एक्टिवेट करना है। तो आप जाएंगे, पूजा कर सकते, मांगिए मत। सो यू कैन ऑफर अगेन व्हाट? डिवोशन, सर्विस, भक्ति। मांग नहीं सकते। पर मुद्दा क्या होता है बहन, जब केतु चलती है ना, आदमी मांगने पे आ जाता है। शनि की जब दशा चलती है, शनि चाहता है वहां कर्म करो, आदमी ऑफिस तक ही नहीं पहुंच पाता। शनि कर्म का प्लैनेट है। शनि आप बहुत सुंदर बैठा है, आपसे सिर्फ शनि ये कहना चाहता है कि आप ऑफिस तक पहुंच जाओ, मैं दे दूंगा। आप ऑफिस तक ही नहीं पहुंच रहे हो। आप घर से निकलते हैं, दोस्त का फोन आ गया, वहां निकल लिए, कहीं और फोन आया, कहीं और चले गए। मैंने जितनी एस्ट्रोलॉजी समझी, ये 12 भाव
12 टाइप की सेवाएं। ओके। बस कुछ हाउसेस बहुत सुंदर बने हुए हैं, कुछ हाउसेस थोड़े बिगड़े हुए हैं, बस ठीक करना है। वीनस और राहु जुपिटर ये 3 प्लैनेट का रह गया। ओके, बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान, खुद स्वयं देव गुरु बृहस्पति आते हैं। देव गुरु बृहस्पति क्या? ज्ञान, ब्लेसिंग्स, भाग्य, लोगों की मदद करना, ज्ञान देना, कम्युनिकेट करना, अनएथिकल काम बंद कर देना, बंद कर देना। बृहस्पति अगर आपके प्रत्यंतर दशा में आया है तो एक ब्लेसिंग बन के आया है, भाग्य चमकाने आया है, कभी ना कभी बंद कर दीजिए अनएथिकल काम करना। क्लाइंट से आप 10 का 15 ले रहे हैं, विच इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट अ कंसर्न। माय कंसर्न इज क्लाइंट को आपने कुछ और बोला, कुछ और बेच दिया, दैट्स अ प्रॉब्लम। दैट्स व्हाट जुपिटर इज ट्राइंग टू टीच यू। जैसा है वैसा दिखाओ ना, जुपिटर रिजल्ट दे देगा। जैसा है वैसा दिखाओ। एक बात और अच्छे से याद रखना मैम, बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव को थोड़ा हैवी कर देता है, थोड़ा भारी कर देता है। तो जिस भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है उस भाव में थोड़ा हैवीनेस ले आएगा। हैवीनेस मींस उन चीजों को वो थोड़ा स्लो कर देगा। किसी के 7th हाउस में बृहस्पति बैठा है, रिलेशनशिप्स हैवी हो जाएंगे पार्टनर के साथ। 1st हाउस में आया, ओन स्वयं के भाव में आया, थोड़ा इंसान कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा रहता है, उसके हमेशा कमी। दूसरों को हेल्प करेगा, दूसरों को खुश रखेगा, लेकिन खुद अंदर से कभी वो खुश नहीं होता। ओबेसिटी की भी इससे होती है क्या? यस, बृहस्पति इज कनेक्टेड टू ओबेसिटी, एब्सोल्युटली राइट। जुपिटर इज अ प्लैनेट, बहुत लोग बहुत चुस्त होते हैं यार, बहुत फास्ट होते हैं, आलसी नहीं होते, बट वो मोटे हो जाते हैं। बृहस्पति आलसी होंगे तो सैटर्न, और मोटे हो गए तो जुपिटर। ओके। अंडरस्टैंड दिस। बहुत लोगों को आप कभी भी काम दे दीजिए यार, दे आर वेरी फास्ट इन वर्किंग, तो उनको सैटर्न प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? बृहस्पति। यस, बिकॉज जुपिटर विष्णु जी का कौन सा अवतार है? वामन अवतार। ओके। 9 ग्रह विष्णु जी के 9 अवतार हैं, उसमें से बृहस्पति वामन अवतार है। वामन अवतार कौन था? जो खुद दिखने में सबसे बौना था, छोटा था। इसीलिए बृहस्पति जहां आता है थोड़ा हेवीनेस ले आता है, लेकिन वामन अवतार ने संसार को 3 कदम में कवर कर लिया। तो बृहस्पति जिन भावों को देखता है उस भावों में वो एक्सीलेंट रिजल्ट ले आता है। यस। राहु, चलिए, कलयुग का राजा शनि और राहु, आई लव इट, आई लव इट। अगर शनि नहीं तो कर्म नहीं, राहु नहीं तो जुनून नहीं। जिस इंसान को जुनून नहीं और कर्म नहीं, वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता।